अमेरिका के इंटेलिजेंस को खबर लगी कि चाइना ईरान को वेपन बेच रहा है। असल में हुआ यह ना कि थोड़े दिन पहले F-15 जो फाइटर जेट गिर गया था अमेरिका का ईरान में, जिसके 2 पायलट्स की वजह से काफी माहौल बना था। चर्चा होने लगी थी कि अमेरिका के खिलाफ चाइना वालों ने ईरान को वेपन दिए हुए हैं। हो सकता है HQ-9B जो पाकिस्तान के पास था वो ईरान को भी चाइना वालों ने बेचा होगा। अमेरिका ने इस बात का एक गैस वर्क किया और गैस वर्क यह किया कि जो भी देश ईरान को वेपन देगा उस पर 50% टैरिफ लगाऊंगा। इस पर चाइना बाहर निकल कर आ गया कि आप हमें जबरदस्ती क्यों धमका रहे हैं। बोले ये वो वाली बात हो गई, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब तुम ही दे रहे थे और तुम्हें सतर्क होने की जरूरत है। ट्रंप से ये पत्रकारों ने सवाल पूछा कि साहब अगर चाइना उसको ऐसा करके दे रहा होगा तो क्या आप उस पर पाबंदी लगाएंगे? उन्होंने कहा अगर चाइना ऐसा कर रहा होगा तो हम उस पर निश्चित ही पाबंदी लगाएंगे, 50% तक टैरिफ लगाएंगे अगर चाइना ने ईरान को अपनी तरफ से कुछ भी वेपन सिस्टम बेचे। तो क्या चाइना का ही HQ-9 था? बोले नहीं साहब, वो मैन पैड भी बेच रहा है, यानी कि कंधे पर रखकर चलाया जाने वाले जो इस तरह के लॉन्चर्स हैं वो भी बेच रहा है। तो बोले इस तरह से अगर चाइना को रोका नहीं गया तो इस युद्ध में इनडायरेक्टली चाइना वही भूमिका निभा जाएगा जो कभी विश्व युद्ध के अंदर अमेरिका ने निभाई थी। बोले मैं वो नहीं होने दूंगा। तो कुल मिलाकर चाइना को कंट्रोल करने के लिए ट्रंप ने धमकी भरा संदेश दे दिया है 50% टैरिफ का। बकायदा ऑन पब्लिक बोल दिया है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, अगर हुआ तो 50% टैरिफ लगाऊंगा। ऐसे में अमेरिका के पास अब स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि इसने ईरान की नेवी को भरपूर नुकसान पहुंचा दिया है। अब इसके तेल को, चाहे वो बंदर खुमैनी, खार्क, बंदर अब्बास, जास्क टर्मिनल जहां से भी आता हो, इन तेल को भी अब एक्सपोर्ट करने से रोक देगा। अगर ऐसा रुकता है तो निश्चित ही ईरान को इस ब्लॉकेड का नुकसान होगा और नुकसान होगा तो इसकी वजह से हो सकता है जल्दी ही ईरान बैकफुट पर चला जाए। इस चीज के अंदर अब एक और कहानी यह है कि यहां पर ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान वालों ने अपनी तरफ से माइंस बिछाई हुई थी, सी माइंस, यानी पानी के अंदर बम डाले हुए थे कि अगर कोई जहाज निकलेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसकी निगरानी करने के लिए इन्होंने ड्रोन भेजने शुरू कर दिए हैं। सेंटकॉम वालों ने प्रॉपर तरीके से ड्रोन भेजे हैं ये चेक करने के लिए कि यहां पर किसी प्रकार का पानी के अंदर ड्रोन, ऊपर वाला ड्रोन नहीं, सी ड्रोन है ये, कि जाओ और ढूंढो कि कहीं सी माइंस तो नहीं बिछी है। तो सी माइंस के माध्यम से उस जगह को खाली करवाया जा रहा है, सी माइंस हटवाई जा रही हैं। अमेरिका की कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि यहां पर वो ज्यादा डिफेंस डिपोर्ट कर रहा है, वार प्लेन्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट की तरफ अमेरिकी निकल कर चलने लग रहे हैं। यूके ने अपनी तरफ से कहा है कि वो ब्लॉकेड में तो मदद नहीं करेगा अमेरिका का, लेकिन हां अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी ने माइंस बिछाई हुई हैं तो मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर से माइंस हटवाने में मदद कर सकता हूं। इस तरह के अपडेट निकल कर आए हैं। शुरुआत में जापान ने भी कहा था कि वो माइंस हटवाने में मदद करेगा, लेकिन फिलहाल उसकी भी तरफ से ना है। बात की जाए ईरान की, तो क्या ईरान के पास से अब मतलब ये जो गेम चल रहा था शतरंज का, इसमें ईरान पीछे हट गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। ईरान का कहना यह है कि आपको लगता है कि अब हमारी नाकेबंदी करके आप हम पर कंट्रोल स्थापित कर लेंगे। नहीं, हमने पहले भी बहुत कुछ खोया है और अभी आपने हमारे सारे पासे खुलते देखे नहीं। हमारे पास अभी बहुत कुछ है, अमेरिका को अभी देखना बाकी है। हमारी पूरी तरह से तैयारी है और अगर आप ऐसा करोगे, हमारे बंदरगाहों को रोकोगे, तो हम आपके जो मित्र राष्ट्र हैं इनके बंदरगाहों को नुकसान पहुंचाएंगे। अर्थात ईरान के पास केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ही विकल्प नहीं है, ईरान के पास में अभी यूएई, कतर, ओमान, सऊदी, इनके बंदरगाह भी हैं, पोर्ट्स भी हैं। तो धमकी स्वरूप वो उन बंदरगाहों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे चुके हैं। तरीके उनके सिंपल हैं। उनका कहना है इफ हॉर्मुज ब्लॉकेड हैपेंस ऑयल प्राइसेस वॉन्ट जस्ट राइज, दे विल स्पाइरल अपवर्ड इन मल्टीपल वेव। कुछ इस प्रकार से गालिबाफ ने एक इक्वेशन लिखकर बताया कि यदि आप लोग ऐसा करोगे तो दुनिया में तेल की कीमतों में एकदम उछाल देखने को मिलेगा। और आईआरजीसी ने अपने स्तर पर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की निगरानी करना शुरू कर दिया है। ड्रोन्स उड़ उड़ करके तय कर रहे हैं कि कोई भी जहाज यहां से ना निकले। पूरी तैयारी के साथ ये लोग, अब देखना है कि कौन किसका कंट्रोल करके बैठता है। इस पर बहुत तगड़ा सोशल मीडिया पर मीम्स चल रहे हैं कि अगर आप किसी को खोल नहीं सकते तो उसको टाइटली क्लोज कर दो ताकि कोई और भी ना खोल पाए। ट्रंप के ऊपर तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। कोरोना जैसे हालात की फिर से चर्चाएं चल रही हैं कि ट्रंप को अगर कुछ नहीं मिलता तो ये ट्वीट कर देते हैं और ऐसे में दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ाने की इनकी तैयारी चल रही है। हाल ही में ट्रंप ने अपने आप को पोप के समकक्ष दिखाया और ऐसी तस्वीर पोस्ट की जिससे एक अलग बहस छिड़ गई कि यह आदमी इतना आत्ममुग्ध है, इसको अपनी प्रशंसा इतनी प्रिय है कि यह प्रशंसा के नाम पर अपने आप को अब मतलब सुप्रीमेसी में धार्मिक गुरुओं के अंदर भी टॉप के अंदर मानने लगा है। तो इस तरह की सोशल मीडिया पर ट्रंप की आत्ममुग्धता का प्रदर्शन हो रहा है। ट्रंप खुश हैं अपने काम को लेकर, ईरान उन्हें अपने तरीके से लीगो वीडियो बना बनाकर चिढ़ा रहा है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अब बंद होने पर बात कर लेते हैं, असर भारत पर क्या पड़ेगा। निश्चित ही क्रूड की कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई बढ़ेगी, और हमारे यहां पर पिछले दिन, कल भी मैंने आपको बताया था कि फिस्कल मतलब जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 2% बढ़ा पिछले एक महीने के अंदर। अगर ये हालात बने रहे तो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट होंगे, ज्यादा होंगे, हमारा नुकसान होगा, फिर से वही सारी स्थितियां बनेंगी, बाजार गिरेगा, डॉलर का प्रभाव बढ़ेगा, रुपया कमजोर होगा, सोने की कीमत घटेगी, वो सारे प्रभाव जो बनकर आते हैं बाजार पर वो दिखेंगे। ऐसे में भारत की तरफ से भारत के प्रतिनिधि फिलहाल यूएई गए हुए हैं। भारत के विदेश मंत्री यूएई के अंदर जाकर के वहां पर मुलाकात की, कम्युनिटी बातचीत चली है, देखने के प्रयास है कि कैसे भारत और यूएई मिलकर के इन परिस्थितियों से निपटते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।